बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन। आज की वीडियो में एक शराबी और एक वली अल्लाह का वाक़या बयान किया जाता है। मगर वाक़या बयान करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वाक़या। बहुत अरसा पहले की बात है कि किसी गांव में एक शराबी रहा करता था। वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। उसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा था, यहाँ तक कि उसने पूरी ज़िंदगी में एक सजदा भी अल्लाह ताला के हुज़ूर में ना किया था। लेकिन जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी माँ से कहा, "ऐ माँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किया है और अब मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब मर जाऊँगा तो कोई भी शख्स मेरा जनाज़ा नहीं पढ़ने के लिए आएगा। लिहाजा मैं आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपने पीर ओ मुर्शिद के पास जाएँ और उनसे मेरी सिफ़ारिश करें कि वो मेरा जनाज़ा पढ़वा दें। क्योंकि अगर वो मेरा जनाज़ा पढ़ाने के लिए आएँगे तो हो सकता है कि उनकी वजह से और लोग भी मेरे जनाज़े में शामिल हो जाएँ।" माँ रोने लगी और रोते-रोते अपने पीर ओ मुर्शिद के पास चली गई। उसने जाकर उन्हें सारा वाक़या बयान किया कि ऐसे मेरा बेटा क्या चाहता है कि आप उसका जनाज़ा पढ़ाएँ। हज़रत मौलाना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आपके बेटे का जनाज़ा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो एक शराबी है और पूरी ज़िंदगी शराब और गुनाहों में गुज़ारी है। उसने कोई नेक काम नहीं किया, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं जनाज़ा नहीं पढ़ाने आऊँगा। कि ममता ने जोश मारा, माँ रोने लगी और रोते-रोते घर वापस आ गई। घर वापस आकर बेटे को सारा वाक़या बयान किया कि वो पीर ओ मुर्शिद ने इनकार कर दिया है तुम्हारा जनाज़ा पढ़ाने से। बेटा ये सुनकर थोड़ा रंजीदा हो गया और फिर माँ से कहने लगा, "माँ, मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या मेरे अल्लाह की रहमत ज़्यादा है? मेरी नाफ़रमानियाँ ज़्यादा हैं या मेरे अल्लाह की रहमत ज़्यादा है?" माँ कुछ ना बोली और रोने लगी। बेटा फिर बोला, "माँ, क्या मैं अगर अल्लाह ताला तुझे ये इख्तियार दे दे कि तू मेरे हक़ में फ़ैसला कर, चाहे तो मुझे दोज़ख में भेज दे, चाहे तो मुझे जन्नत में भेज दे, तो तेरा फ़ैसला क्या होगा?" उसकी माँ ने कहा, "मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर मुझे 1 मिनट के लिए भी अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे कि मैं तेरे बारे में फ़ैसला कर सकूँ, तो मैं जन्नत का दरवाज़ा खोल के तुझे उसमें दाख़िल कर दूँगी। मैं कभी भी तुझे जहन्नम की आग में गिरता हुआ, जलता हुआ नहीं देख सकती।" तो बेटा मुस्कुराने लगा, कहने लगा, "माँ, ये एक तेरी ममता का प्यार है। एक ममता का प्यार अगर इतना है कि तू मुझे आग में जलता हुआ नहीं देख सकती और जन्नत में ही भेजेगी, तो सोच मेरा रब जो मुझसे 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो मुझे कैसे आग में फेंक देगा? मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह जो है वो मुझे जन्नत में भेजेगा।" ये बोल के लड़का खामोश हो गया और कुछ ही देर में उसकी रूह परवाज़ कर गई। माँ ने जब देखा कि बेटा रुखसत हो गया है दुनिया से तो वो रोने लगी। रोते-रोते अभी उसी की लाश के पास बैठी हुई थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब माँ दरवाज़े पर गई, दरवाज़ा खोला, देखा तो आगे पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह खड़े थे। माँ ने जब उन्हें देखा दरवाज़े पर तो कहने लगी, "आपने तो हमें मना फरमा दिया था और आपने कहा था कि आप मेरे बेटे का जनाज़ा नहीं पढ़ा सकते, तो अब आप यहाँ पर कैसे आए हैं?" हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तेरे आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था और मुझे एक आवाज़ आई थी कि ए हसन बसरी, तू यहाँ पे सो रहा है, जा, मेरा दोस्त फौत हो गया है। अगर तू यहाँ पे सोता रहेगा तो उसका जनाज़ा कौन पढ़ाएगा? उठ जा और जाके मेरे दोस्त का जनाज़ा पढ़ा। ये सुना था कि माँ की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी। तो देखा आप लोगों ने, अल्लाह ताला ने एक ऐसे बंदे को कैसी बख्शिश फरमा दी। उसने सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी थी और कोई भी एक नेक काम नहीं किया था। लेकिन मौत से कुछ टाइम पहले उसे अपनी गुनाहों पर शर्मिंदगी हुई और उसने अल्लाह ताला के हुज़ूर माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की गुनाह भी माफ़ फरमाए और हमें नेक काम करने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।